दोस्तों, क्या गायब हुए जीव जंतु को हम वापस ला सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 55,000 प्रजातियां गायब हो जा रही हैं, प्रतिदिन 150 और प्रति घंटा 6 प्रजातियां गायब हो जाती हैं। और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक 50% प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो जाएंगी। साइंस में तस्मानी टाइगर के डीएनए की स्टडी करके इसके विलुप्त होने को रोकने का प्रयास 1999 से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। परंतु दोस्तों, अगर हम सफल हो जाते हैं तो हम कई विलुप्त जातियों को वापस से धरती पर ला सकते हैं। इसके लिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों ने हजारों लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम दोबारा से डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं? तो दोस्तों, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन जातियों को वापस लाने के लिए डीएनए की स्टडी करनी होती है और वह केवल कुछ ही शताब्दियों तक हमारे पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। उसके बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अभी ये जानते हैं कि हम इन विलुप्त जीवों को वापस कैसे ला सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, जो कि जेनेटिक या जीन इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। पहला तरीका है क्लोनिंग। इसमें बहुत ही कम बचे जीवों के जेनेटिक मटेरियल से हूबहू एक दूसरा जीव बना दिया जाता है और यह विलुप्त हुए जीव जंतु पर लागू नहीं होता। दूसरा तरीका है बैक ब्रीडिंग। इसमें विलुप्त हुए जीव जंतु की तरह दिखने वाले जीव जंतु से उनका डीएनए निकालकर विलुप्त हुए जीव जंतु बनाए जाते हैं, जैसे कि क्वैगस, जो कि ज़ेब्रा की तरह दिखते हैं, उनके डीएनए से क्वैगस वापस से बनाए गए हैं। और तीसरा तरीका है जीन एडिटिंग, जिसमें जीन की संरचना में फेरबदल करके उनके स्ट्रक्चर को बदलकर हम विलुप्त जीवों को वापस ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाथी के डीएनए में फेरबदल करके हम विलुप्त हुए विशालकाय मैमथ को वापस से जीवित कर सकते हैं।